जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में जीमेल सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीमेल से जितने भी महत्वपूर्ण थ्योरी सेक्शन को बन सकते थे उसको कवर किया था। और आज की वीडियो में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी जीमेल से जितने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी को कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो जीमेल की हैकिंग प्रोसेस है इसको भी यहाँ पर कवर करेंगे, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है और इसके बाद यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ईमेल की। तो ईमेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल के फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो रे टॉमिल्सन माने जाते हैं। वहीं अगर ऑप्शन में आपको रे टॉमिल्सन ना हो तो आपको शिवा अय्यादुरई को टिक करना होता है। ठीक है। और यहाँ पर ईमेल जो आपकी ईमेल आईडी होती है दो यूनिट में डिवाइड होती है। और वह यूनिट होती है, एक आपका यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। और दोनों किस चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं? @ चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं? तो @ चिन्ह से अलग होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। और उसके बाद अब यहाँ पर पढ़ते हैं ईमेल हैकिंग। यानी ईमेल हैकिंग किसे कहते हैं? तो किसी ईमेल खाते या ईमेल पत्राचार तक अनधिकृत तरीके से पहुँचना या हेर फेर करना ईमेल कहलाता है। इसके विषय में हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में अच्छे से कवर किया था। अगर कोई अनधिकृत तरीके से किसी भी अकाउंट को हैक करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो वह साइबर सिक्योरिटी में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था वहाँ पर। तो यही कह रहा है कि ईमेल किसी ईमेल खाते या ईमेल पत्राचार तक अनधिकृत तरीके से पहुंच करना या हेर-फेर करना या ईमेल हैकिंग कहलाता है। ईमेल हैकिंग कितने प्रकार की होती है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ईमेल हैकिंग 3 प्रकार की होती है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो कौन-कौन सी होती हैं? एक होता है फिशिंग हैकिंग और दूसरा होता है मैन इन द मिडिल अटैक और तीसरा होता है पासवर्ड अनुमान और वायरस। तो यहाँ पर वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिशिंग। ईमेल में जो हैकिंग की 3 प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग आमतौर पर एक ईमेल भेजकर की जाती है। किसके द्वारा? फिशिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ईमेल भेजकर की जाती है जो वैध लगती है और प्राप्तकर्ता को एक नकली वेबसाइट पर भेजती है। उनसे जानकारी को सत्यापित करने के बाद क्रेडेंशियल दर्ज करती है, जिसके बाद वे चुरा ली जाती हैं। अब देखिए, क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है? यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है वही आपका क्रेडेंशियल होता है। आप कभी भी जब वेबसाइट पर जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो कई बार आपको क्रेडेंशियल शब्द दिखता है ना, तो क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है? यूजर नेम और पासवर्ड होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है? यूजर नेम और पासवर्ड। मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? देखिए, AITML क्या लिखा है यहाँ पर? MITML, ठीक है। हमला तब होता है, यानी मैन इन द मिडिल हमला तब होता है जब एक हैकर गुप्त रूप से दो पक्षों के बीच संचार रिले करता है और जो मानते हैं कि वे सीधे संचार कर रहे हैं। और जब ईमेल दो पक्षों के बीच भेजे जाते हैं तब वह दोनों पक्ष एन्क्रिप्शन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो यह बीच में बैठा आदमी जो है आपको हैक कर लेता है। जैसे मान के चलिए आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे गए, आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है तो आप क्या करते हैं? अपना नेट बचाने के लिए तुरंत आप कनेक्ट कर लेते हैं, फ्री वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बीच में एक हैकर बैठा रहता है। बीच में हैकर, ये मान लीजिए आप हो गए और ये आपका वाईफाई हो गया बीच में, लेकिन यही जो हैकर बैठा है, मैन इन द मिडिल अटैक, यही हैकर आपकी सारी एक्टिविटी को यह देख रहा है। यही सारी एक्टिविटी को देख रहा है। अगर आपके खाते में कितना पैसा है, कितना कितना लेन देन हो रहा है, क्या सब कुछ वह आपके सब कुछ मेंशन कर रहा है। ठीक है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और देखेगा भैया ये लेन देन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके टोटल अकाउंट को हैक करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये क्या होता है? मैन इन द मिडिल अटैक होता है। चलिए नेक्स्ट है पासवर्ड अनुमान और वायरस। तो यहाँ पर पुराना अनुमान लगाना एक और तरीका है जिससे हैकर ईमेल तक पहुँच प्राप्त करता है। एक वायरस या अन्य मालवेयर जो है ईमेल के माध्यम से भेजता है। तो पासवर्ड देखिए देखिए जब भी पासवर्ड रखा जाता है, कभी भी ना तो अपना डेट ऑफ बर्थ रखा जाता है, ना मोबाइल नंबर रखा जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो हैकर होते हैं इनको इसको जज करना काफ़ी जल्दी जज कर लेते हैं कि ये जो है, अगर मान के चलिए किसी का नाम रवि नाम से है, ठीक है, तो रवि नाम से है तो वो जान जाएगा बंदा, अगर रवि नाम से कुछ बनाएगा, हो सकता है पहला नाम लिया हो, पहले का आर लिया हो सकता है लास्ट का एम लिया हो। तो कभी भी जब आप पासवर्ड किसी चीज़ का बनाइए, क्रेडेंशियल करिए, तो उसमें अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर कभी भी उसमें एक भी लेटर मैच ना करें। ठीक है, तो आपका पासवर्ड बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।
अब यहाँ पर देखिए पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था कि ईमेल हैकिंग कितने तरीके से की जा सकती है, या देखिए 14 मार्च 2020 में पूछा गया, पहली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो यह ईमेल हैकिंग कितने प्रकार से की जा सकती है, तो यह 3 प्रकार से की जा सकती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो यह आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ बेसिक जानकारी इसको भी देख लीजिए कि जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा है। पहला पॉइंट है, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, जीमेल किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा है, तो यह गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है। अब यहाँ पर देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं इसको भी एक बार थोड़ा देख लीजिए। जीमेल में कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं, तो यह 133 भाषाएं उपलब्ध हैं, जो आपको थंबनेल में दिख रही थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जीमेल कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, 133 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसका मालिक कौन है, इसका मालिक गूगल है। किसके द्वारा बनाया गया, तो यह पाल बुखेट के द्वारा बनाया गया, ठीक है, पाल बुछेत के द्वारा बनाया गया। इसके पहले भी हमने इसको बता दिया था आपको। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, तीनों पॉइंट तीनों क्या थे यहाँ पर कि जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, गूगल के द्वारा। और इसमें कितनी भाषाओं को सपोर्ट करने की क्षमता है, तो 133 भाषाएं। इसका मालिक कौन है, गूगल है। और किसके द्वारा बनाएगी, पाल बुखेइट के द्वारा बनाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 2004 से जीमेल की शुरुआत हुई। चलिए यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे इसको कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ईमेल एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, तो क्या होती है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ए और बी। तो ईमेल निश्चित रूप से क्या होती है, पब्लिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पब्लिक। चलिए दूसरा प्रश्न है, आप इसको रियल टेस्ट मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बता सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जा सकता है, तो ईमेल एड्रेस में कितना कैरेक्टर यूज किया जा सकता है, 320 कैरेक्टर यूज किया जा सकता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 320 कैरेक्टर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है कि ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, तो ईमेल में अगर स्टोरेज की बात करें कितना स्टोर आप कर सकते हैं, यह क्वेश्चन भी यूपी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। तो ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, तो 15 जीबी का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर में मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है, तो सर्वर में मेल को, ठीक है, मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल का नाम बताइए। जैसे मान के चलिए कोई आपको ईमेल भेजा है, तो किसके माध्यम से, किस प्रोटोकॉल कॉल के माध्यम से आपके ईमेल बॉक्स में, मेल बॉक्स में आ रहा है, तो यह POP3 के माध्यम से आ रहा है, ठीक है, POP3 के माध्यम से आ रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोप का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ 3 का मतलब क्या होता है, वर्जन 3 का होता है। अगर 4 यहाँ पर लिख दें तो वर्जन 4 हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लेता है POP3 में 3 का मतलब क्या होता है, तो वर्जन 3 होता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट वन है मैसेज हेडर, यानी जो संदेश शीर्षक होते हैं उनके पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है, तो यह RFC परिभाषित करता है। कौन, RFC 3865 परिभाषित करता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है RFC का, अगर फुल फॉर्म पूछे तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट होता है। क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट होता है RFC का फुल फॉर्म। और मैसेज हेडर के लिए जो पंजीकृत प्रक्रिया है उसके लिए जो एक यूनिक कोड होता है RFC 3865 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्राप्तकर्ता, यानी जो रिसीवर होते हैं, इनकी ओर से वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को पैकिंग कहा जाता है। यानी जो रिसीवर होते हैं प्राप्तकर्ता की ओर से वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन तो भैया हम जब लाइव टेस्ट ले रहे थे तब भी करवा चुके हैं, और टॉप 20 के नाम से जो सीरीज चल रही थी उसमें भी हम करवाए हैं, ठीक है। और टॉप 20 के नाम से सीरीज बहुत, देखिए, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, और उसको भी अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जो ई बुक है पब्लिश हो जाए उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू करेंगे, ई बुक पब्लिश होने के बाद। चलिए, प्राप्तकर्ता की ओर से वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसफर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो BCC का प्रयोग ईमेल में किया जाता है। देखिए हमने बताया था CC होता है, एक BCC होता है।
तो सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए, ईमेल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? तो ईमेल में अधिकतम 25 MB की साइज भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल क्या होते हैं? तो भैया अनचाहा ईमेल, ठीक है, अनचाहा ईमेल क्या होता है? अवांछित ईमेल होता है। कॉमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, ये भी आपके अवांछित ईमेल में आते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन लिए थे 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का एक सरकारी एजेंसी दिखाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ज्वाइन के लिए उसका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, दोनों लिंक दिया गया, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो बात करें ई बुक है, ई बुक जो है आपको 20 से 25 मई को लॉन्च होने वाली है, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन जल्द दे दी जाएगी, कितना इसका प्राइस है, सब कुछ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का एक सरकारी एजेंसी दिखाता है? तो यह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, abc@nic.in। तो भैया देखिए, डॉट इन जो होता है ये आपके इंडिया को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? इंडिया को दर्शाता है, ठीक है। और इसकी अगर पूछे स्थापना कब हुई थी, तो 8 मई 1989 को। कब? 8 मई 1989 को डॉट इन की स्थापना हुई थी, मतलब इसका फॉर्मेशन 8 मई 1989 को किया गया था। कई बार पूछ भी सकता है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई गारंटी नहीं, ठीक है। पूछ लेगा कि डॉट इन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 8 मई 1989 याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ईमेल इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। विदाउट इंटरनेट के माध्यम से थोड़ी ना भेज पाएंगे। ईमेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक में मेल किसके माध्यम से भेजा जाता है? इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ये चाहे याहू हो चाहे जीमेल हो, आपसे पैसा थोड़ी लिया जाता है, ये सब फ्री चार्जेज होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं, इससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ए एंड बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से हस्तांतरण नहीं है? चलिए, यह आपके लिए होमवर्क है, इसको आप क्वेश्चन बताइए, कौन सा यहाँ पर ईमेल का प्रकार यहाँ माध्यम से हस्तांतरण नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो देखिए, वैध ईमेल एड्रेस में यहाँ पर देखिए, पहला तो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डॉट 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 का यहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका यूज नहीं किया जाता है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के 2 हिस्सों को अलग करता है? यही क्वेश्चन जो है आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। तो हमने बताया था यूजर नेम और डोमेन नेम 2 भागों में डिवाइड होते हैं, और इसको सेपरेट करने वाला कौन सा होता है? चिन्ह @ होता है, इसी को सेपरेटर कहा जाता है। और इसकी स्थापना रे टॉमिल्सन ने 1972 में की थी, तो @ चिन्ह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने में समय लगता है, बताइए सही या गलत? तो ईमेल भेजने में समय नहीं लगता है, ये बात गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने आवासीय पते पर मेल प्राप्त कर सकते हैं? तो बताइए यहाँ पर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? 8वें का दूसरा गलत है। अब आवासीय पते पर ईमेल थोड़ी ना प्राप्त होता है, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए तब जाके प्राप्त होगा ना। चलिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते याद ना रखने पड़े? तो अपना ईमेल पता अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो किसका यूज कर सकते हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एड्रेस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। कौन बताता है कि मेल किस बारे में है? तो अगर मान के चलिए अपने दोस्त को आप मेल भेज रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं, कंपनी में भेज रहे हैं, तो आपको कैसे मतलब रिसीव हुआ या आप भेजना चाहते हैं कि ताकि उसको पता चल जाए तो किस बारे में मेल है? तो यानी यह आपके सब्जेक्ट वाले सेक्शन में होता है, यानी सब्जेक्ट बताता है कि मेल किस बारे में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, वह संस्करण क्षेत्र जो किसी खाते के सभी मेलों को संग्रहित करता है क्या कहलाता है? वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते के सभी मेलों को संग्रहित करता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, मेल बॉक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के बाद लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगी वीडियो को बनाने में, तो एक बार आपका लाइक और शेयर करने का भी फर्ज बनता है, तो आप लोग लाइक फटाफट कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।
चलिए नेक्स्ट है ईमेल पते के पहले भाग की पहचान होती है, किससे होती है? तो भैया जो ईमेल एड्रेस होता है आपका @ चिन्ह से अलग होता है, तो पहला यूज़र नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है। तो ईमेल पते का जो पहला भाग होता है आपका यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम का मतलब उपयोगकर्ता का नाम होता है। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन ईमेल क्लाइंट है? तो ईमेल क्लाइंट कौन-सा है? आउटलुक आपका ईमेल क्लाइंट हो जाएगा और आउटलुक किसकी सर्विस है? या माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल अगर आप यूज़ किए होंगे, तो वो उसमें ईमेल सेवा प्रदाता जो होता है आउटलुक होता है। तो यह कह रहा है कि एक ईमेल क्लाइंट है, आउटलुक होता है। अगला प्रश्न है मेल भेजने के लिए किस बटन पर देखिए मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करें? तो मेल भेजने के लिए आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राप्त मेल भेजने पढ़ने के लिए आपके खाते में क्या होना चाहिए? चलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी लॉगिन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपको ईमेल भेजा या हम ही भेजे आपको ईमेल, तो जब तक आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं रहेगा कंप्यूटर में या मोबाइल में, तब तक आप देख नहीं पाएँगे। तो प्राप्त मेल भेजने या पढ़ने के लिए आपका खाता लॉगिन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी अन्य को प्राप्त मेल भेजने के लिए उस पर क्या करते हैं? मान के चलिए आपको कोई मेल प्राप्त हुआ, आप किसी और को मेल क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी बंदा देख लेगा, तो किसी अन्य को प्राप्त मेल भेजने के लिए फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं। अगला है क्वेश्चन ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है को क्या कहा जाता है? जिसमें वो देखिए वास्तविक सामग्री होती है, क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है उसे कहते हैं बॉडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा बॉडी। अगला क्वेश्चन है वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग किसका उदाहरण है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का। अगला क्वेश्चन है ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं? तो ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं? 19 का ये पैकेट्स के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पैकेट्स के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा POP3। तो चलिए POP3 का हमने फुल फॉर्म कई बार बता दिया, आप लोग बताइए POP3 का फुल फॉर्म क्या है? आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय रियल टाइम पर अगर मैसेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं? तो मेल के द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल है, तो भैया ईमेल है 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा एक संचार पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन-देन। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल केवल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा SMTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है ईमेल। ईमेल के हस्ताक्षर कहाँ लिखे जाते हैं? ईमेल के जो सिग्नेचर होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं? तो यहाँ पर दाएँ तरफ लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा बिल्कुल सही। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बाकी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ईमेल में हस्ताक्षर कहाँ लिखे जाते हैं? दाएँ की तरफ लिखे जाते हैं। और देखिए इसका आंसर शीट भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।